खुशी एक ऐसा एहसास जो हर कोई जिंदगी में चाहता है। आखिर ये खुशी है क्या? हम हमेशा 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 के लिए सिर्फ खुश और खुश ही क्यों नहीं रह सकते? क्या हम जो ये सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, रिलेशनशिप के पीछे दौड़ रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं खुशी ही है जिसके पीछे हम एक्चुअली दौड़ रहे हैं? जब हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसके पीछे हम दौड़ते हैं और जिससे हमें लगता है कि खुशी मिल सकती है, उसके बाद भी हमें खुशी नहीं मिलती। आखिर क्यों? क्या खुशहाल जिंदगी का कोई फॉर्मूला है? क्या हम हमेशा हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं? क्या अपनी जिंदगी को और एलिवेट कर सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं? इन सब चीजों का आंसर आपको मिलेगा आज की वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा, बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है आज का। तो आप अपने चेहरे पे स्माइल लाई और खुशी खुशी शुरू करते हैं आज का वीडियो खुशी को समझने के लिए। मान लेते हैं कि खुशी का कोई फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? कुछ मैं जो दिल से चाहता हूं अगर वो मिल गया तो मुझे खुशी मिलेगी, चाहे वो मेरी प्रमोशन हो या नई गाड़ी हो या नया घर हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में बंधना हो। कुछ भी ऐसी चीज़ों मैं बहुत चाहता हूं, अगर वो मुझे मिल गई तो मुझे खुशी मिलेगी। तो डिजायर्ड फुलफिल्ड इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब आज से अगर 5-7 साल पहले मेरे कुछ 10 डिजायर थे और 10 में से अगर 8 फुलफिल हो गए तो 80% तो मैं आज खुश होना चाहिए। आई शुड बी 80% हैप्पी। और अगर 10 के 10 फुलफिल हो गए तो आई शुड बी 100% हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अरे भाई, मगर ऐसा होता नहीं ना यार कि डिजायर फुलफिल हो गए तो खुश हो गए। आप और डिजायर पैदा कर लेते हो, आप और आगे चले जाते हो। खुश मतलब वहां पे रुक थोड़ी ना जाते हो, प्रोग्रेस करते हो आगे। सेकंड हाइपोथेसिस है कि जो प्लेजर है ना हमारी ज़िंदगी में वो खुशी लाता है। मतलब हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या प्लेजर मिला तो हमें खुशी मिली। जैसा घर हम चाहते थे वैसा घर मिल गया, जैसी कार हम चाहते थे वैसी कार मिल गई। ऑल प्लेजर्स विच वी हैव थॉट ऑफ हमें मिल गया, तो क्या हम सच में खुश रहेंगे? तो इस हाइपोथेसिस में हर एक्साइटमेंट, हर प्लेजर के पीछे एक स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस अचीव हुआ, हमें खुशी मिली। एक और स्टिमुलस अचीव हुआ, हमें खुशी मिली। जितने भी हमारे प्लेजर के स्टिमुलस थे, हमने सोचा था कि ये रिलेशनशिप, ये गाड़ी, ये बंगला, ये नौकरी, ये सब कुछ मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ऐसा होता है कि सब मिल जाए और मैं खुश हो जाऊँ। अच्छा, एक स्टिमुलस का ना मैं पैराडॉक्स भी आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, स्टिमुलाई जो हमें मिलता है ना तो हमें लगता है यार ये खुशी तो मिल रही है, कुछ तो मतलब प्लेजर मिल रहा है अंदर, तो हमें लगता है यही असली खुशी है। तो हमने क्या किया, हम पार्टी में गए, हमने सिगरेट पिया, हमें थोड़ी सी खुशी मिली। हमें नहीं यार, हाई नहीं मिला अभी हम दारू पी, फिर हम थोड़ी देर दारू के आदी हो गए, फिर हमने नहीं यार अब तो कुछ और, ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, ड्रग्स में थोड़ा हाई मिलने लगा। फिर उसके बाद इस तरह से स्टिमुलाई जब हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते रहते हैं ना, तो एक समय के बाद ऐसा आता है कि स्टिमुलाई हमारे लिए एकदम आम जिंदगी बन जाती है, हमारा स्टिमुलाई, और उस समय हमें इसकी आदत पड़ जाती है और फिर हो जाती है स्टिमुलाई एडिक्शन। और स्टिमुलाई एडिक्शन में एक अलग तरह की अनहैप्पीनेस हमें घेर लेती है अगर वो स्टिमुलाई हमारी जिंदगी से निकल जाए तो मतलब हम गए तो खुशी की तलाश में थे, मगर चक्रव्यूह में फंस गए एक अलग तरह के दुख के। और ये ड्रग्स के साथ ही नहीं, हमारी आम जिंदगी में भी होता है। मान लो कि आपको लगा कि बड़े घर से हमें स्टिमुलस मिलेगा, बड़ी नौकरी से हमें स्टिमुलस मिलेगा। अब आप पहुंच गए, मतलब बड़ी नौकरी आपने ले लिया, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लिया, ईएमआईज बढ़ा ली। अब आप उसके चक्रव्यूह में फंस गए कि बॉस अब तो ईएमआई देनी ही पड़ेगी, तो नौकरी भी करनी पड़ेगी। मतलब नौकरी में प्रेशर है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एकदम निचोड़ रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मगर अब तो करनी पड़ेगी। फैमिली का लाइफस्टाइल बढ़ चुका है, मेरा लाइफस्टाइल बढ़ चुका है, ईएमआई बढ़ चुकी है, मैं नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा क्या है ना, उस पोजीशन की, उस ईगो की, उस चीज़ की हमें एक आदत पड़ जाती है। और वो आदत जो है, आदत का दूसरा नाम है एडिक्शन। आदत, एडिक्शन। और कोई भी अच्छी एडिक्शन अच्छी है, मगर ऐसी एडिक्शन जिससे हमें सच में खुशी ना मिल रही हो, जो सिर्फ एडिक्शन बन के रह जाए, वो फिर हमें चक्रव्यूह में फंसा देती है। देन द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस गेट्स इनटू द पैराडॉक्स ऑफ सैडनेस। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? थोड़ी गहरी है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब समझते हैं इस वीडियो का वो इंटीग्रल पार्ट जिसे कहते हैं हेडोनिक एडप्शन या फिर हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक मतलब खुशी, जो हमें खुशी चाहिए अंदर से। ट्रेडमिल मतलब कि ट्रेडमिल ना, आप दौड़ते रहते हो, मगर आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो। एडप्शन मतलब आप अडेप्ट हो रहे हो उसमें। समझते हैं इस चीज को, एक चीज क्या है हेडोनिक एडप्शन, ऐसी क्या चीज है जो हमें बहुत खुश होने से रोकती है। हेडोनिक ट्रेडमिल के एक्स एक्सिस में आता है टाइम और वाई एक्सिस में आती है हैप्पीनेस। तो जैसा आप देख पा रहे हो, हेडोनिक ट्रेडमिल के एक्स एक्सिस में टाइम है, और मान लीजिए हमारी जिंदगी में कोई अच्छा इवेंट आया, हैप्पी इवेंट आया, मतलब खुशी हुई, हमें मैरिज हुई हमारी, हमने कोई गाड़ी खरीदी, हमने कोई बंगला खरीदा, हम किसी अच्छी डेट पे गए, हमने कोई ऐसा डिनर किया जिसको हमने बहुत समय से प्लान किया है, तो हमारा ग्राफ हैप्पीनेस का ऊपर जाता है और खुशी होती है, हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पे उस एग्जांपल को लेते हैं जहाँ हमारी लॉटरी निकली, हमें बहुत खुशी हुई। उसी तरह से किसी की जिंदगी में अगर कोई सैड इवेंट आता है, मतलब मान लीजिए किसी के चोरी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ भी ऐसा, मतलब कोई ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर मान लीजिए कोई
बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि उसका असर रहता है, एकदम से आप बहुत दुख में चले जाते हो। मगर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ 8 मंथ आप दोबारा से अपनी बेसलाइन हैप्पीनेस में आ जाते हो। जैसे कि आपने हेडोनिक एडप्शन या हेडोनिक ट्रेडमिल देखा, आप कितनी भी अच्छा इवेंट आपकी लाइफ में हो जाए, कितना भी बुरा आपकी लाइफ में इवेंट हो जाए, आप अपनी बेसलाइन हैप्पीनेस के ग्राफ में वापस आ जाते हो। मान लीजिए आपने अपनी ड्रीम कार ली, आप उसमें गए, उसमें बैठे, उसमें खूब एंजॉय किया, अपनी वाइफ को घुमाया, बच्चों को घुमाया, फ्रेंड्स को घुमाया, बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद उसी बेसलाइन हैप्पीनेस में आ जाते हो जैसा आप कार खरीदने से पहले थे। मगर उसके बाद आप अडेप्ट कर जाते हो उस सिचुएशन से, चाहे वो खुशी हो चाहे गम, आप उस सिचुएशन से अडेप्ट कर जाते हो और उस सिचुएशन के आप यूज टू हो जाते हो। और फिर आपकी धीरे 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 धीरे, अगर आप सैड हैं तो थोड़ा सा एग्रीवेट होकर के बेसलाइन हैप्पीनेस में आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आप, तो आप नीचे नीचे आकर के बेसलाइन हैप्पीनेस में आप दोबारा से पहुंच जाते हो। पहली जब जॉब की थी, पहली जॉब आपने जब भी कभी की थी, आज से 10 साल पहले आप जहाँ कहीं भी थे, जो आप चाहते थे, आज क्या वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं? अगर आपको लगता था वो सब चीज़ों से आपको खुशी मिल जाएगी, तो क्या आज उतनी खुशी आपको मिली है जितनी आप 10 साल पहले समझते थे? या मान लीजिए आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट हो, कुछ ट्रैजिक इवेंट हुआ, आपको उस टाइम लगता था आप एकदम टूट गए, मतलब आप एकदम शटर हो गए, मगर क्या उसके बाद अपने आप को संभाल पाए? क्या आप फिर बेसलाइन हैप्पीनेस पे पहुंच पाए? आई एम श्योर ये हेडोनिक ट्रेडमिल आपके ऊपर भी उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हर एक आदमी पे काम करता है। तो जब तक हम बिल्कुल बेसिक फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स में है ना, तब तक रोटी कपड़ा मकान, जब तक इन 3 चीज़ों पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तब तक आपको ज़्यादा पैसा ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा। मगर जब आप एक कंफर्ट लेवल पे पहुंच गए हैं लाइफ की, जहाँ पे आप लाइफ बिता सकते हैं, कंफर्ट है, उसके बाद नीड्स नहीं है, उसके बाद वांट्स हैं। मतलब नीड्स आपकी पूरी हो चुकी है, मगर वांट्स अपने आप को ऊपर कर रही है, वहाँ पे हेडोनिक ट्रेडमिल आपके ऊपर हावी हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी खुशी हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकती? मतलब हमेशा एक स्टिमुलाई को पहले चाहेंगे, फिर उसको पालेंगे, फिर दोबारा स्टिमुलाई ऊपर होगा, फिर चाहेंगे, फिर पालेंगे? क्या हमेशा ये विशियस सर्कल चलता रहेगा? क्या हमारी बेसलाइन हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं हो सकती? हो सकती है और ज़रूर हो सकती है, मगर उससे पहले आप अपनी लाइफ में, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। मतलब ये ज़रूर करें, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको अपनी बेस लेवल हैप्पीनेस समझ में आ जाएगी। आप अपने आप को बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना टीवी के, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, एक कमरे में बंद कर लें, 4 घंटे के लिए, हो सके तो 6 घंटे के लिए, कम से कम 3 घंटे के लिए बंद कर लें और किसी जगह में शांति से बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, कुर्सी में, बेड में, कहीं पे भी सोए ना, सोना नहीं है आपको, जगह रहना है, मगर शांति से बैठना है। आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं और 3 घंटे के लिए बैठे रहें। आप देखें कि आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप देखें क्या एंग्जाइटी हो रही है आपको, क्या आप अकेले अपने साथ शांति में रह पा रहे हो, या आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, मोबाइल की क्रेविंग हो रही है, कुछ बाहर जाने की, टीवी देखने की, कुछ करने की। इससे आपको समझ में आएगा कि आप प्रेजेंटली किस लेवल ऑफ हैप्पीनेस में हो, आपको समझ में आएगा आपकी बेसलाइन कहाँ पे है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो इसका मतलब बेसलाइन आपकी कम है, अगर आपको थोड़ी कम एंग्जाइटी हो रही है तो इसका मतलब बेसलाइन थोड़ी ऊपर है, अगर आप बिल्कुल एट पीस हो, एट ईज हो, मतलब अलग शांति में हो, तो इसका मतलब आपकी बेसलाइन काफ़ी ऊपर है। अब आप बोलोगे कि हेडोनिक ट्रेडमिल तो मेरी ज़िंदगी में है, मुझे समझ में आ गया, हर एक की ज़िंदगी में, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी है, सबकी ज़िंदगी में है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारी बेस लेवल हैप्पीनेस कहाँ है। सबकी बेस लेवल हैप्पीनेस अलग अलग है, मगर अब इस बेस लेवल हैप्पीनेस को क्या मैं इस बेस लेवल से ऊपर ला सकता हूँ? क्या बेस लेवल ऊपर चढ़ सकता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और क्या मैं और हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ जी सकता हूँ? क्या और खुशहाल ज़िंदगी जी सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल जी सकते हो, गारंटीड जी सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टेक्निक्स, कुछ फॉर्मूले। अगर आप इन फॉर्मूलाज को अपनी जिंदगी में उतार पाए तो गारंटीड आपकी बेस लेवल हैप्पीनेस बहुत इंक्रीज हो सकती है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आते रहें। आइए समझते हैं वो टेक्निक्स जो आपको खुशी में और ऊपर ले जाएगी और आपकी जिंदगी को और खुशहाल बना देगी। टेक्निक नंबर 1, जहां पे भी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है ना, कि आपने यहां पे कुछ किया और यहां पे ग्रेटिफिकेशन मिली, मतलब आपने शॉपिंग की ग्रेटिफिकेशन मिली, आपने मोबाइल में कुछ अच्छा देखा, आपको ग्रेटिफिकेशन मिली, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है उसको छोड़ करके ऐसी कोई काम कीजिए जिसमें आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिलती है। मतलब आपने किसी हॉबी को परस्यू किया जिसमें आपको धीरे धीरे आपने सीखा उसको और फिर आगे जाकर के हैप्पीनेस मिली। सेकंड थिंग, बट वेरी 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 पावरफुल, पे ग्रेटिट्यूड। आप सुबह उठते ही, जैसे उठें, सुबह उठते ही कुछ भी करने से पहले ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड पे करें उन सब चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है। नेचर को ग्रेटिट्यूड दें, हर चीज़ को, लाइफ को ग्रेटिट्यूड दें और धन्यवाद करें कि आज मेरे पास मेरा पूरा शरीर है, ग्रेटिट्यूड।
मेरे पास जो भी चीज़ें हैं ग्रेटिट्यूड। लोगों के पास तो पूरा शरीर भी नहीं होता, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। जस्ट पे ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट वी हैव, एटलीस्ट पे ग्रेटिट्यूड फॉर 10 थिंग्स यू हैव इन लाइफ। नंबर 3, कोई भी ज़रूरतमंद आदमी चाहे कोई भी हो उसकी मदद करें, जेन्युइनली मदद करें। जिसको जेन्युइनली मदद चाहिए उसकी जेन्युइनली मदद करने की कोशिश करें। और इस प्रोसेस को आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करके देखें। जेन्युइनली करें, सिर्फ इसलिए मत करें कि टिक आइटम की तरह है। इसको मन से, तन्मयता के साथ करें, पूरे दिल से, कंपैशन के साथ करें। आप देखिए कि आपकी हैप्पीनेस कितनी बढ़ जाती है। चौथी चीज़, जिनको आप सच में प्यार करते हैं, जो आपके लाइफ में मैटर करते हैं, एक्सप्रेस कीजिए, हग्स कीजिए, बोलिए आई लव यू, आई केयर फॉर यू। आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए एज मच एज यू कैन। और 5, अपने पैसे को एक्सपीरियंसेस पे खर्च करें, प्रोडक्ट्स पे नहीं। अगर आप किसी कमोडिटी पे, किसी प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा किसी एक्सपीरियंस पे खर्च करें। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं लाइफ में। 6th, अपने ऊपर स्पेंड करने से ज़्यादा दूसरों के ऊपर स्पेंड करें। जितना आप दूसरों के ऊपर स्पेंड करते हैं उतनी खुशी आपकी बढ़ती है। जितना आप अपने ऊपर स्पेंड करते हैं वो खुशी बहुत टेम्परेरी रहती है, बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेरी रहती है। 7वीं जो चीज़ है वो चीज़ नहीं है, वो एक टेक्निक नहीं है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है, बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है और 360 एलिवेट करता है। मतलब सिर्फ आपकी हैप्पीनेस को एलिवेट नहीं करता, वो बहुत पूरी लाइफ को एलिवेट करता है। उसे कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। आप सुबह उठ के जागने के बाद और रात को सोने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट और हो सके तो 1 घंटा या उससे ज़्यादा मेडिटेशन करें, माइंडफुल मेडिटेशन करें। तो ये जो कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई, इससे आप हेडोनिक ट्रेडमिल के चक्रव्यूह को तोड़ के अपनी बेसलाइन हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हो। और आखिर में, कैन वी बी एट पीस विद आवरसेल्फ, विद द कॉन्शियसनेस, विद द एंटायर यूनिवर्स, हार्मनी, पीस, fulfillment, compassion, the entire universe, without any stimuli, without need of any superior pleasure or superior stimuli. The pleasure, the ultimate pleasure is here and now if we can increase our baseline happiness. आइए इस खुशहाल ज़िंदगी को और खुशहाल करते हैं और खुशी से भरपूर करते हैं और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। आप और मैं मिलके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। कुछ टेक्निक्स हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, उन टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा ज़रूर। बहुत 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 खुशी लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की खुशी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।